रात के ठीक 12 बज रहे थे। चारों तरफ एक घना बर्फीला कोहरा फैला हुआ था। पूरी सड़क पर एक खौफनाक सन्नाटा छाया था, जैसे पूरा शहर ही गहरी नींद में नहीं बल्कि किसी मौत जैसी शांति में डूब गया हो। हाईवे के उस पुराने आखिरी बस स्टॉप पर सिर्फ एक अकेली स्ट्रीट लैंप टिमटिमा रही थी। उसी हल्की पीली और कांपती हुई रोशनी के नीचे रोहन बेचैनी से टहल रहा था। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। कांटा ठीक 12 पर अटका हुआ था। उसने घड़ी को कई बार थपथपाया, पर वो नहीं चली। बेंच के दूसरे कोने पर एक औरत चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा कोहरे में ठीक से नजर नहीं आ रहा था। उसने एक पुरानी सफ़ेद सूती साड़ी पहनी हुई थी, जो अजीब तरीके से बिल्कुल दाग रहित और साफ थी। रोहन ने उसे चलते हुए आते नहीं देखा था। वो बस अचानक से वहां मौजूद थी। ठंड इतनी थी कि हड्डियां तक कांप जाएं, पर वो औरत बिल्कुल स्थिर थी। हवा का एक तेज झोंका आया, पर उसकी साड़ी का एक धागा भी नहीं हिला और ना ही उसके बाल उड़े। मौसम बहुत खराब है, रोहन ने उस अजीब खामोशी को तोड़ते हुए कहा। आपको क्या लगता है आखिरी बस कब तक आएगी? औरत ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और बेजान लग रही थीं। मैं तो यहाँ बहुत सालों से इंतजार कर रही हूँ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी गहरी अंधेरी गुफा से आ रही हो। उसका नाम मीरा था। रोहन को थोड़ा अजीब लगा। सालों से? ये कैसा मजाक है? उसने ध्यान से देखा। स्ट्रीट लैंप की सीधी रोशनी मीरा पर पड़ रही थी, लेकिन जमीन पर उसकी कोई परछाई नहीं बन रही थी। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी धड़कन डर के मारे तेज होनी चाहिए थी, पर अचानक उसने महसूस किया कि उसके सीने में कोई हलचल नहीं है। बिल्कुल शांत, कोई धड़कन नहीं, एकदम सन्नाटा। मीरा ने रोहन को घूरना शुरू किया। उसकी नज़र रोहन के पैरों पर जा रुकी। तुम्हें अजीब नहीं लगता? मीरा ने एक डरावनी खोखली मुस्कान के साथ कहा कि तुम्हारे पैर जमीन को छू क्यों नहीं रहे हैं? रोहन ने तुरंत नीचे देखा। उसके जूते सड़क से लगभग 1 इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। फिर उसने घबराहट में अपने कपड़े देखे। उसकी लेदर जैकेट पर खून के सूखे निशान थे और सीने के पास से कपड़ा बुरी तरह फटा हुआ था। अचानक उसे वो आखिरी रात याद आ गई। तेज रफ्तार ट्रक, वो भयानक टक्कर, शीशे टूटने की आवाज और फिर बस एक गहरा अंधेरा। उसने घबराकर मीरा की तरफ देखा। मीरा के गले पर एक रस्सी का बहुत गहरा नीला निशान अब साफ चमक रहा था। अब कोई शक नहीं बचा था। इस बस स्टॉप पर खड़ा कोई भी इंसान जिंदा नहीं था। दोनों अपनी अपनी मौत के बाद उस पार ले जाने वाली आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। तभी कोहरे को चीरते हुए 2 पीली लाइट्स आगे बढ़ीं। एक अजीब सी पुरानी बस उनके पास आकर रुकी, पर उसके इंजन की कोई आवाज नहीं थी। उसके टायर हवा में थे। बस का दरवाजा बिना किसी आवाज के धीरे से खुला। अंदर बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा था। रोहन और मीरा ने एक दूसरे को एक आखिरी शांत नजर से देखा। अब उनके बीच कोई डर या कंफ्यूजन नहीं था। बिना कुछ कहे दोनों ने उस खामोश बस के अंदर कदम रखा। दरवाजा बंद हुआ और अगले ही पल वो बस उस घने कोहरे में हमेशा के लिए गायब हो गई। उस सुनसान बस स्टॉप पर फिर से वही खौफनाक मौत जैसा सन्नाटा छा गया।